Hi everyone, welcome back to Shalini classes. First of all, good evening to everyone and साथ ही साथ हैप्पी संडे। आज संडे है, कितना आराम का दिन था, बहुत रिलैक्सिंग डे था। अभी तो आप लोग फिलहाल के लिए अच्छे हैं, बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के लिए सैटरडे और संडे, सैटरडे को थोड़ा बहुत काम कभी हो जाता है, मीटिंग वगैरह, लेकिन संडे को आराम रहता है। कोई काम आता भी है, सर नॉट अवेलेबल, आज नहीं होगा। इसीलिए संडे ना हफ्ते भर का बहुत बढ़िया दिन होता है मेरे लिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी टाइम निकाल कर क्लास दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको डिले ना होने पाए। क्योंकि पीएनपी का एक काम है कि ये बड़ा लेट करते हैं सब कुछ, बट ये है कि अगर मान लीजिए फटाफट पढ़ने लगे, कोर्स हमारा नहीं हो पाया, तब एक गलत बात निकलेगी, एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं आपकी क्लास यहाँ पर लेके आई हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैं मैथ्स यहाँ पर लेके आई हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है फ्रेंड्स, ध्यान ये रखिएगा कि इसके पहले का जो वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दिया हुआ है, जो पढ़ाया है, जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है, उनको आज ये अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त, ये कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से मेरी बात को सुनिए कि क्योंकि जैसे चेन होती है ना, एक दूसरे की लिंक होती है। अगर एक कड़ी टूट गई तो चेन टूट गई। तो उसी तरीके से कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के मतलब जो पहले के वीडियो से क्लासेस हुई वो आपने नहीं देखा, तो आपको ये नहीं आने वाला है। और मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे से वो कड़ी बताई कि कोई एक छोटा सा जितना भी मतलब जितने किसी को भी नहीं आता होगा उनको भी आ जाएगा। और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी करवाया, ताकि मैं उस चीज़ का एनालिसिस करके चल रही हूँ कि किसी को कोई बंदा कहीं फंस ना पाए। ठीक है, आज उसी की मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, ध्यान रखना। आज होगी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बढ़िया है, इसी तरीके का आता है। कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आती हैं, ये भी ध्यान में रखते चलिएगा। एक बात बहुत कंठस्थ करके दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी टॉपिक पढ़िए, सिलेबस मैथ का पूरा देख लीजिए और 10th तक की मैथ लगाइए। जितना ज़्यादा लगाएंगे, जितना कम लगाएंगे, अच्छा होगा। एक बात आपको और बताऊं, आप ना सीबीएसई बोर्ड की, इंग्लिश मीडियम की जो बच्चे इंग्लिश समझते हों, 6 की, 7th 8th 9th की किताब लीजिए, इनकी किताबों के सवाल लगाइए। ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं यूपी बोर्ड की वो किताब आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे सजेस्ट की गई थी। मैंने लिया नहीं था, देखा था बस ऐसा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। 1-2 किताबें मैं बस पढ़ी भी हुई थी, पहले से ले लिया था, क्योंकि एक लोग बगल में थे, वो प्राइमरी में थे, उनसे मंगवा लिया था, फ्री में मिलती थी। लेकिन मेरे पास ये 6 7th 8th 9th 10th तक की बुक मेरी खुद की रखी हुई थी। RD शर्मा, RS अग्रवाल, एस चांद, कई सारी पब्लिकेशन मेरे पास थी, मैंने उसको लगाया था। तभी आपको मैं वो चारों सेमेस्टर आराम से निकाल ले गई, बिना किसी बैक के निकाला, अच्छे परसेंटेज गेन किए, एकदम A1 टॉप किया, सब कुछ बढ़िया था, टेट निकाला, सब कुछ सारा अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 10th तक की मैथ मैंने अच्छे से लगाई। अभी कुछ कुछ ये भूल गए हैं, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ती है तो लगा लेते हैं, आ जाता है। आप लोगों को मैंने हमेशा बोला है कि जितना आप मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हो, इतने पे मत डिपेंड रहो। मैथ रोज पढ़ो, मैथ रोज पढ़ो, 2 घंटे फिक्स कर लो कि पूरा 24 घंटे बीत जाएगा, तब तक नहीं सोएंगे जब तक हम मैथ नहीं लगाए, क्योंकि मैथ में पीएनपी बैक लगा देगी। लगाएगी क्यों? क्योंकि अगर आप गलत करके आएंगे नंबर कट जाएगा, और 12 नंबर से नीचे आया तो आप तो गए, इतना ध्यान रखना। तो जितना मैं अच्छे से आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ, उतना आपको बॉर्डर भी बता रही हूँ कि इसके आगे क्रॉस किया तो आपको तुरंत शूट कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं यहाँ पर कैसी एक्सरसाइज रहेगी। जिन्होंने वीडियोस की क्लासेस को देखा है, क्लास को अटेंड किया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हैं। मैं हूँ शालिनी और आपके साथ टीलेट फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच की नई क्लासेस चला रही हूँ, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। 8 सब्जेक्ट मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आपको ज्वाइन करना है, हर एक क्लास को अटेंड करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप चाहे सेकेंड वालों से ले लीजिए, चाहे फर्स्ट वाला, कहीं से भी ज्वाइन करें, नाम वहाँ का भी शालिनी क्लासेस ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी क्लास अटेंड करिएगा। क्लास स्टार्ट होने चल रही है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, पहले तो फटाफट लाइक करिए, क्योंकि मैथ की क्लास तो मुझे 100+ लाइक चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1000+ आपके व्यूज़ मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, इसलिए डेली क्लास सारे बच्चे आइए।
जिन बच्चों ने नाम लिखवाया हुआ है वो क्लास नहीं आते हैं और आधे से ज़्यादा ग्रुप में भी ऐड है वो भी नहीं आते, तो मैं उनको ग्रुप से रिमूव कर दूँगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तो रिमूव कर दूँगी तो कोई खास नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सेंड करूँगी कि जो आपको उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी जो उस ग्रुप में ऐड रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, इसीलिए डेली क्लास करनी आइए, ठीक है। बी पंचुअल होकर करिए, मैं पंचुअल हूँ तो वो आपको पंचुअल हर कीमत पर होना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2015 का ये प्रश्न है। मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया इसलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाग विधि से आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक दैट मीन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समापवर्त निकालना है, ध्यान रखिएगा। समापवर्त मतलब अपवर्त एक प्रकार से। क्लियर? अपवर्त याद है, अपवर्तक याद है, तो यहाँ से आपको एलसीएम भाग विधि से करना। आइए करते हैं। देखिए 14, 28, 35 और 56 चार संख्याएं दी हैं। इन्हीं चारों का आपको भाग विधि से एलसीएम निकालना है। आइए हम निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी में निकाला था, मेरी भी एक गलती हो गई थी, लेकिन मैंने सुधार लिया। देखिए आपको 14, 28, 35, 56 सबसे छोटा नंबर 2 होता है। हमको पहले चेक करना रहता है कि 2 से क्या भाग, इसमें कोई 2 संख्या है जिसमें 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 से भाग जाएगा। अब ये आप जानोगे कैसे? मैंने आपको एक 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। कहा था कि जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक पे रहेगा, ये सब कटेगा 2 से। याद आया? याद आया? इसीलिए पढ़ाया था। अब देखो आप क्या करोगे, बहुत आसान है। 14, 28, 35 और 56 2 से करो। 2 से 14 कट गया, 14 दूना 28 कट गया, 35 नहीं कटेगा, उतार दिया। 56 28 बार में कट गया, फिर 7 नहीं उतरेगा। 14, 2 से 14, 35 ऐसे उतार देंगे। 14 दूना 28, 14 लिख देंगे, ठीक है। अब नहीं जाएगा, 2 की कहानी खत्म। अब डायरेक्ट देखो कि क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो 7 उतार दो, ये भी 7 उतार दो, ये 35 है, तो 5 ये यहाँ पर 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार में? 7 बार में। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 सते 35 होता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 वाला जो था ये यहाँ पर कटेगा, तो ये 7 बार में 2 से 14 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एकदम समझते हुए चलना, ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर आ जाएगी। उसके बाद हम 7 से यहाँ पर करेंगे, ये 5 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आई थिंक ये मैंने यहाँ पर गलत कुछ सॉल्व कर दिया है ना। एक सेकंड रुक जाओ, इसको छोड़ते हैं क्योंकि मैंने इसको जल्दबाजी में किया और अभी मुझे लग रहा है गलत है। कैसे पता है गलती क्या हुई है इसमें? कोई बात नहीं, हम सुधार लेते हैं। ये यहाँ पर 14 आ रहा है, अभी ये 14 काटना है, तो 2 से 14 जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 नहीं 35 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें 5 बार लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर 7 उतर जाएगा, ये भी यहाँ पर 7 उतर जाएगा, ये 5 सते 35 उतरेगा, 7 का 7 उतरेगा। फिर यहाँ पर ये 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर जो 7 बता रही थी यही गलत बता रही थी, ठीक है। वही हम सोचे कि यहाँ पर 35 लिखा है, 7 बोल रही हूँ। अब देखो फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं था, हमने क्या किया, 2 से 14 को काटा, 2 से 28 कट गया, 2 से 56 कट गया, ठीक है। फिर नीचे आया, देखे कोई 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। ये 7 को, ये 14 को हमने 2 से 14 काट दिया, और 14 दूना 28, 14 बार में कट गया। अब यहाँ पर यही 14 बचा है जो 2 से कटेगा, तो हमने क्या किया, 2 से 14 को काटा, 2 बार लेके गए, और ये सारा का सारा हूबहू हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब फिर हम 5 से लेके गए, तो ये 7 7 उतर गया, ये 5 सते 35, 7 बार में 7 7 7 7 बार लेके 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब आपको भाग विधि से करना था, कुछ नहीं, सबको एक साथ उतार लीजिए और सबका गुणा कर दीजिए। आप इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 280 आपका एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था जो चीज़ उसमें मिस्टेक थी, वो मैंने देखा, मैंने आपको क्लियर बताया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा भी तो दिया। तो ये 2015 में हो जाता है फ्रेंड्स, आगे पीछे थोड़ा बहुत। आगे आ जाओ, दूसरा प्रश्न देखो क्या है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 9 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि आपको ऐसी संख्या बतानी है, गुणनखंड मतलब 2 संख्याएं होंगी, जाहिर सी बात है, जो गुणे के रूप में होंगी, और वो दोनों संख्याएं 9 को काट देंगी। तो यहाँ पर 9 का गुणनखंड का मतलब है कि 3 गुणे 3। 9 का गुणनखंड क्या बनेगा? 3 गुणे 3। जैसे 12 का बनना हो तो क्या बढ़ेगा? 3 गुणे 4, 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा 12। समझ में आई बात? अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, बहुत क्लियर तरीके से समझिएगा। यहाँ पर जब 9 का पूछा है तो 3 गुणे 3, ठीक है। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है, ठीक है, तो संख्या बताना है। कैसे करोगे आप? एनी गेसेस? भाज्य अभाज्य पता है कि नहीं? भाज्य अभाज्य नहीं मालूम है? प्राइम नॉन प्राइम नंबर पता है कि नहीं पता है? अब ये तो बेसिक सा है और फिर मैंने पढ़ाया भी है। शुरू की शायद दूसरी या तीसरी क्लास है जिसमें भाज्य नंबर क्या, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वो बताया हुआ है। इसीलिए कहा कि पुराने देख लो, नए वाले अपने आप आ जाएंगे। अब कहा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 दिया है तो आपको संख्या बतानी। कैसे करोगे? आओ देखो, कुछ नहीं है, गुणनखंड में करना है, सबको लेके आप गुणा कर दो तो वो संख्या 12 है और कुछ नहीं है। अभाज्य गुणनखंड आपको करना था, सबको लेके गुणा कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाता। आएंगे ऐसे प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आगे आइए मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। 2017 में आया हुआ था, कुछ कुछ परिभाषाएं भी आती हैं, ठीक है, सारी नहीं आएगी लेकिन कुछ कुछ जरूर आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बताया जो आपको नहीं आता होगा। चलिए आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। 2017 में प्रायः प्रश्न आया था, ध्यान रखिएगा, आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगी और वह सिर्फ स्वयं से पूरी तरह से डिवाइड होंगी, अदर वो किसी और नंबर से कतई नहीं कटेंगी, ठीक है। उदाहरण 3, मेरा भी गला बैठ गया है क्योंकि सुबह शाम अप डाउन काम चला आना, कोई बात नहीं, आराम से हम आपको अपनी क्लास, जितनी हिम्मत हो पाएगी उतनी क्लास आपको देगी। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी तबीयत का ध्यान जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि जो है काम ज़्यादा होने की वजह से जो है मौसम चेंज है तो हवा लग गई थोड़ी सी। चलिए देखिए क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 है, 11 है, 17 है, 19 है, ये 3 एक खुद से ही कटेगा या 3 से कटेगा, 11 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 17 भी खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 19 भी खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब अगर मैं पूछूंगी तो आप बता ले जाएंगे कि मैम ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटती हैं और स्वयं से पूरी डिवाइड होती हैं, उनको कोई और नंबर या कोई और संख्या नहीं काट सकता है, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम एनीवन? फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए और ये आएगा ज़रूर, रिपीटेबल। अच्छा एक बात और बता दूँ, जो पुराने जो मैं बीच में लिखती हूँ कि जितने समय पे आया है ना, किसी भी पेपर का आपको आगे चल के बताऊंगी, तो पुराने पे डीएलएड ने पुराने पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ वो भी रिपीट हो जाते हैं, कुछ कुछ क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अब जानते हैं भाज्य क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होती, मतलब भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से कटेंगी, खुद से भी कटेंगी और खुद के सिवा किसी और भी संख्याओं से कटेंगी, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि जैसे 4 है तो 4 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये 6 है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये 8 है तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा। ऐसे 12, 16, 18 ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो भाज्य की कैटेगरी में आती हैं और अभाज्य की कैटेगरी। सम और विषम यानी कि इवन ऑड वो अलग होता है, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर अलग होता है। इस बात को आप बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसीलिए मैंने आपको भाज्य भी आज बताया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर अब प्रश्न बना या मैंने आपसे पूछा तो आप कर ले जाएंगे, बहुत बेसिक है और हम शुरू से ये चीज़ पढ़ते आए। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन? चलिए फ्रेंड्स, मैथ की क्लास है तो याद रखना कि मुझे टारगेट क्या चाहिए, 100+ आपका लाइक चाहिए और 1000 व्यूज़ मुझे इसको चाहिए 24 घंटे में। तो ठीक है, इतना मेरी सपोर्ट के लिए, रिस्पेक्ट के लिए इतना ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाती रहती हूँ, आप लोग बीच बीच में बोल दिया करिए सभी को। आइए देखते हैं क्या है पांचवा प्रश्न। दो सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम? अगर दो सम संख्याएं हैं, सम मतलब और विषम, सम मतलब क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है जो 2 से पूरा कट जाता है, इवन और नंबर वो होता है जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखना है कि सम नंबर में क्या चीज़ें आएंगी। अगर आपको दो सम संख्या कोई दी है तो उसका मासा क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, करके देख लो। इसका उदाहरण है कि जो मतलब इसका जो आंसर है वो है सम होगा, यानी कि वो भी नंबर इवन होगा। कैसे पता है?
आप दो इवन नंबर ले लो, एक दो ले लो, 6 ले लो। आप 2 में 6 से भाग दोगे तो 2 तिहाई 6 जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एचसीएफ यहाँ पर सम निकला कि नहीं निकला? यही तो आपसे यहाँ पर ऊपर पूछ रहा था कि दो सम संख्याओं का मासा, जब आप दो सम संख्या का मासा करेंगे तो उसका जो उत्तर निकलेगा एचसीएफ का, वो सम आएगा कि विषम आएगा। तो जब आपने दो सम संख्या ले ली, 2 और 6 ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। आपने 6 में 2 से भाग जब दिया तो यहाँ पर 2 जो आंसर निकल के आया ये क्या है, ये एक सम नंबर है, एक इवन नंबर है। आंसर प्रूफ हो गया। क्लियर? आगे आइए। एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा आप देख लीजिएगा, आके आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 पे आइए। क्या है, 24 और 32 का मासा भाग विधि से निकालना है। आपको 24 और 32 का मासा निकालना है, वो भी भाग विधि से। मैंने आपको मासा 2 विधि से बताया, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। आसान है, बहुत आसान है। आसान है कि नहीं, कहिए आसान है। हाँ मैम, कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। अब देखिए क्या है, अब आप 32 में 24 से, मैंने कहा था कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में भाग करते। तो 24 से करना 24 जाएगा, 32 में आप 24 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। अब इस 24 को उठा के यहाँ पर ले आओगे, 8 से भाग करोगे तो 8 तक 24, आपका मासा निकला कितना, 8। अतः मासा बराबर 8। आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। कोई भी नंबर दिया हो, कितने भी डिजिट का दिया हो, आपको ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2015 में आया हुआ प्रश्न है, 9 और 15 के समापवर्तक बताइए। अब वे तो वही बता पाएगा जो समापवर्तक जानता हो। जिन्होंने वीडियो पुराने नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी और फटाफट करेंगे मेरा बिना बताए। जैसे 9 और 15 का समापवर्तक निकालना है, समापवर्तक यानी कि अपवर्तक एक प्रकार से। तो आपको समापवर्तक तब पता होगा जब अपवर्तक पता होगा। अपवर्तक क्या होता है कि वह गुणनखंड आपको बताना रहता है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 9 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 होगा, 1 सबका होता है, 3 होगा क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा, और 9 इसका स्वयं होगा। 9 किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड, कितने अपवर्तक हुए, तो 3 अपवर्तक हुए। 9 के कितने बने, 3। 15 के कितने होंगे, 1 से कटेगा, जी हाँ। 3 से कटेगा, हाँ, क्योंकि 3 बचे 15। 5 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, 15। अपवर्तक की बात है, समापवर्तक लिखा है या अपवर्तक लास्ट में देखो, कभी अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं होता है, उसकी लास्ट संख्या, हाईएस्ट संख्या वही संख्या खुद होती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका 15 का कितना समापवर्तक बनेगा, तो 15 का 4 बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 9 और 15 का समापवर्तक क्या होगा, आपको बताया था मैंने कि जो दोनों में सेम हो, दो संख्याएं समापवर्तक के अंतर्गत आएंगी जो दोनों में उभयनिष्ठ खंड हो। याद आया? तो 1 दोनों में है, 1 लिख दो, 3 दोनों में है, 3 लिख दो। तो 9 और 15 का समापवर्तक क्या होगा, 1 और 3। 15 का प्रश्न है, अब की बार आ जाएगा तो डिजिट यही पलट देगा। तो क्या आप नहीं कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे ना? चलिए आगे आते हैं इसी के साथ, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न पे हम आ गए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आराम से करेंगे। 56, 70 और 84 का आपको लासा ज्ञात करना है। 56, 70 और 84 का आपको एक लासा निकालना है, एलसीएम। ठीक है, जब कोई विधि, मैंने आपको बोला था कि कोई विधि ना लिखी रहे कि आपको भाग विधि से करना है कि गुणनखंड, हमेशा भाग वाली अपनाना, वो ज़्यादा आसान होती है। आओ करते हैं। 56, 70, 84, इसमें क्या ऐसा संख्या है जो 2 से कटेगा, तो कहिए मैम सब कटेगा 2 से। 28 बार में कटेगा। ठीक है, 28 गुना 56, 35 बार में यहाँ पे जाएगा 70 और 84 जाएगा 42 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 14 दूना 28 होता है। 35 नहीं कटेगा, 35 हम ऐसे ही उतार देंगे। 42 कट जाएगा, 21 बार में 21 लिख देंगे। अब कोई संख्या 2 से कटेगी, ये 14 कटेगा, तो 2 बार और लिख जाएंगे, 2 से 14 कर देंगे, 35 उतार देंगे, 21 उतार देंगे। ठीक, 3 बार लेके जाएंगे तो ये 3 से यहाँ पर क्या कटेगा, ये 21 कटेगा, तो ये 7 बार में काट दो। ठीक, अब कोई कटेगा तो 5 से, ये 5 सते 35 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, 7 लिख के आप क्या करो, 7 लिख के एक एक करके काट दो, तो आप देखते हो कि ये पूरा आप गुणा कर लो। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे गुणनखंड निकले हैं इनको आप गुणा कर लेंगे, तो आपके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 मिलाकर 840 आएगा। क्या आएगा राइट आंसर, 840। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत गला बैठ गया यार मेरा। 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है कि 8 और 10 के अपवर्तक यानी कि गुणज फैक्टर बताना है। बहुत आसान है।
अपवर्त का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और जिस संख्या का बोले उसकी टेबल लिख दो, उसका पूरा पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 का पढ़ दो, 8 का 8, 8 16, 8 24, 4 32, 8 45, 47, चलो पूरा पढ़ दो 60 तक, ठीक है, 80 तक सॉरी। तो 8 की टेबल पढ़ दो, 8 का हो गया, 10 का लिख दो, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 8 और 10 के गुणज हो गए कि नहीं हो गए, आसान है कि नहीं। अब 8 और 10 की जगह पे आपको सॉरी 15 दे दे, 20 दे दे, 18 दे दे, 17 दे, कुछ भी दे दे, अपवर्त का मतलब टेबल पढ़ना। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर अपवर्त आपसे कह रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल पढ़नी है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका ये 9 प्रश्नों के आ गया। ये 10वां देखिए क्या है, 10th प्रश्न पे हम आ गए हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चंस तक पहुंचा दी एक्सरसाइज में, ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज आएंगे, बहुत टफ नहीं है बहुत। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आगे चल के परसेंटेज वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस आ जाता है, और प्रश्न आ जाता है कि एक आदमी 3 दिन में इतने काम करता है, 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे प्रश्न वाले भी कुछ कुछ आ जाते हैं। तो इन सबको भी ध्यान में रखिए, लगाते चलिए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन ये है कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ कुछ आ जाएगा, जितना है इसलिए तो बोला कि आपको मैंने कहा है कि आप लगाइए, मैथ लगाइए, तभी आपको काम बन पाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12 और 20 के समापवर्तक याद करो, आराम से निकाल लें, कुछ नहीं है। वही संख्या आपको बतानी है जो 12 को काट देगी, 20 को काट देगी, लेकिन 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 12 को कौन कौन काट देगा, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा, 12 काट, कितना कितना समापवर्तक बना, मतलब कितना गुणनखंड हुआ 12 का, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बना। सिर्फ 6 ही संख्या ऐसी है जो 12 को काट सकती है और कोई 12 को काट नहीं सकता, ठीक। ऐसे 20 का देख लो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, इनकी भी 6 ही संख्या है, जो सिर्फ 20 को 6 संख्या के सिवा कोई और काट ही नहीं सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस अब क्या करिए, आपको समापवर्तक बताना है, यानी कि उभयनिष्ठ खंड बताना है। उभयनिष्ठ तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 कॉमन है, 1 लिख दिया, ये 2 कॉमन है, 2 लिख दिया, ये 4 कॉमन है, 4 लिख दिया। यानी कि 12 और 20 के कितने समापवर्तक है, तो 3 समापवर्तक है। आप ध्यान रखना, ये काउंटिंग में भी पूछ लेगा कि दोनों के 12 और 20 के कितने समापवर्तक है, तब आपको बताना होगा कि मैम इसके तो 3 ही बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अगर अब आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, इतना भी टफ कुछ नहीं दिया गया है इसमें, बहुत बेसिक सा है जो आपको करना होगा। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है, समापवर्त बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 और 6 के बीच में। आपको समापवर्त बताना है जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है 4 और 6 के बीच में। कैसे करोगे, पहले तो आप 4 और 6 का समापवर्त निकाल दो। समापवर्त निकालने का मतलब क्या है कि 4 की पूरी टेबल पढ़ दो, 6 की पूरी टेबल पढ़ दो। हमने पढ़ दिया 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, 4 9 40, ठीक है। 6 का पढ़ दिया, 6 का 6 12, 6 तक 18, 6 24, 6 5 30, 6 36, 6 42, 6 48, 6 54, 6 60, 6 70, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या कर दिया, आपने दोनों की टेबल पढ़ दी, तो अपवर्त का काम तो कर दिया आपने। अब सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ रहा है, तो आप देखो कि कौन कौन पेयर मिल रहा है। तो इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, सिर्फ यही मिल रहा है, और ये इसमें भी 24 है, इसमें 24 है। तो सबसे बड़ा समापवर्त क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा समापवर्त क्या होगा, ध्यान रखना, ये 12 होगा। और सबसे छोटा समापवर्त क्या होगा, सबसे छोटा समापवर्त क्या होगा, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे आपको यहाँ पे सबसे बड़ा, एक सेकेंड, सबसे बड़ा पूछेगा तो ये 24 होगा, 12 क्यों होगा, 24 बड़ा है ना, तो बड़ा समापवर्तक क्या होगा, 24 होगा। और सबसे छोटा जब पूछेगा तो क्या होगा, 12 होगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं कितना प्रश्न है, पहले देख लेते हैं उसके बाद। फ्रेंड्स प्रश्न ज़्यादा है, ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। मैंने आपको 11 करवा दिया है टोटल ये कितना है, 18 क्वेश्चन, 11 करवा दी, 6 आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। अब हाँ इतना ही बहुत है, आप लोग इतना रिवाइज करिए ताकि आपको आसानी से हो जाए, या तो अच्छा ये करवा ही देते ताकि आपका एक सेक्शन पूरा क्लियर है, फिर आपको नेक्स्ट बताऊंगी। चलो आ जाओ करवा देते हैं। ये हो गया ना, आप 12 पे आओ। देखिए 2017 में आया हुआ प्रश्न है, 12 16 30 का लासा गुणनखंड विधि से। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 12 और 16 30 का गुणनखंड मतलब आपको 12 को यहाँ पर 12 गुणनखंड करने, अब वो बताया था मैंने कैसे आप गुणनखंड निकालेंगे।
आराम से बताया था। एलसीएम को दो विधि से बताया था, एक भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालोगे तो ये इसका जो गुणनखंड फैक्टर बनेगा वो 2 × 2 × 3, 16 का बनेगा 2 × 2 × 2। 16 याद रखना कि 2 को 4 बार कर दो बस हो जाता है। 30 में क्या बनेगा 2 × 3 × 5, ठीक है। अब आपको गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आती है उतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया, 4 बार हमने 4 लिख दिया, और 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये संख्या एक बार 5 है, 5 लिखेंगे। इनको जब आप गुणा करेंगे 240 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना 240 प्रश्न यहाँ पर आए, 240 यहाँ पर आएगा। 12, 16, 30 का लासा जब गुणनखंड विधि से कर रहे हो तो 240 आए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि गुणनखंड विधि से आप निकाल रहे हो तब भी 240 आ रहा है, भाग विधि से निकालोगे तब भी 240 आना चाहिए। विधि कोई भी हो, आंसर सेम होना चाहिए। और ये बात ये ध्यान रखना, एक बच्चे ने, किसी ने पूछा था, नाम नहीं याद है, कि क्या मैम जो है सिर्फ लासा ही दोनों विधि से रहता है तभी आंसर सेम रहता है? नहीं। तो बता देती हूँ, चाहे वो लासा हो चाहे वो मासा हो, आप गुणनखंड विधि से निकालोगे तब भी वही आंसर आना चाहिए, और भाग विधि से निकालोगे तब भी वही आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है दोनों विधि, तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। तो ये चेक करने के लिए भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, यही प्रश्न मैं भाग विधि से लगा के दिखा दूँ। देखो 12, 16, 30 को मैंने भाग कर दिया है, तो 2 और 2 छंग 12, 2 और 16, 15 दूना 30, ठीक। फिर 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 15 उतर गया। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 21 के लिए, 15 और 3 उतार दिया। फिर 2 से काटेंगे तो इसके लिए 1 आएगा, 15 और 3 उतर गया। 3 से करेंगे तो 3 उतर जाएगा, ये 3 पचे 15, 5, 5 से करेंगे 1 1 1, ठीक है। अब ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इनको करेंगे 240, यहाँ पे आंसर आएगा। भाग विधि से निकाला तब भी 240 आया। यही तो प्रूफ करके मुझे आज दिखाना था कि दिखा दूँ आपको। चाहे भाग विधि से लासा निकालो चाहे मासा, कुछ भी निकालो आप, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम नहीं आएगा तो उसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। आगे आइए, 13 प्रश्न पे हम आ गए हैं। 12 और 24 का HCF निकालो। बहुत आसान है, कुछ नहीं, भाग विधि से कर दो। 24 में आप 12 से भाग दोगे, 2 बारी में जाएगा, 12 इसका HCF आएगा। HCF इज इक्वल टू क्या आएगा 12। टेंशन है, आंसर डन। कर लोगे कि नहीं आप लोग? आराम से फ्रेंड्स, यूं ही कर ले जाएंगे, चुटकियों में करने वाला प्रश्न है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको ये आसान वाले जो आपके टॉपिक में है वो क्यों करवा रही हूँ, एक बात तो समझो। क्योंकि जो टफ वाला सेक्शन होगा, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, छोड़ चुके हैं, बहुत सारे रीज़न रहते हैं, नहीं आ रहा है, बार बार करने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, कुछ कुछ लोगों का दिमाग होता है। लेकिन अब उनको क्या करना है कि अगर मान लीजिए 10 चैप्टर ऐसे आपको दिए हैं जिसमें से आपको 5 तो कम से कम तैयार कर लो। अब इतनी भी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए कि 5 भी ना कर पाओ। तो आसान वाले भी तो एकदम कमांड के साथ तैयार रखो कि अगर प्रश्न आएगा तो ये आसान वाले हम गलत नहीं करेंगे। टफ वाला मान लो गलत हो भी जाता है, नंबर कट भी जाता है, तो कम से कम 12 नंबर 13 नंबर जो एक कहते हैं कि डेहरी है या बॉर्डर है, उसको तो क्रॉस करने के लिए 5 नंबर 5 चैप्टर तो तैयार कर लो। इसीलिए इतना सरल वाला भी बताती हूँ, और आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता भी है, ठीक है। आगे आइए, ये देखिए 2015 में फिर आया हुआ है कि 16, 72 और 80 का HCF निकालो। तो क्या नहीं निकाल पाओगे आप? बहुत आसान है। आपको 2015 में पूछा है 16, 72 और 80 का HCF पूछ ले, LCM पूछ ले, कुछ भी, भाग विधि से लगा दो। आप 72 में 60 से भाग करोगे, एक बार में जाएगा। 72 में 60 को माइनस करोगे, 12 आएगा। फिर 60 में 12 से भाग करोगे तो 12 पंचे 60, 12 बार में यहाँ पे आएगा। अब इसी 12 को उठाओ और 180 में भाग दो। अच्छा, यहाँ पर मैंने 180 से दे दिया है क्या? यहाँ पर 80 लिखा है, चलो इसको 180 कर लो। अब 12 से यहाँ पे मैंने एक बार में किया तो 12 ही करना, 12 लेके गए, 18 में से 12 को माइनस करेंगे, 6 आएगा, ये 0 उतर जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, यहाँ पर 60 आएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर 80 नहीं, यहाँ पर 180 कर लेना। 60, 72 और 180 का जब आपने HCF निकाला तो इसका HCF क्या निकल गया है? 12 निकल के आया। 2015 का प्रश्न है, पेपर रिपीट हो गया तो आसानी से प्रश्न है, आराम से यूं ही कर ले जाएंगे, फ्री का नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न ये आएगा। तो HCF निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आराम से। चलो आओ, 15 देखो, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का अपवर्तक का मतलब मैंने हमेशा नोट लिखवाया था, तब क्लास अपवर्तक की पढ़ाई में इसमें एक नोट दिया था। नोट में ये बोला था कि वो किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वयं होगी, ठीक है। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। 16वां प्रश्न देखिए, ये है मज़ेदार प्रश्न जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। आपने पढ़ा है, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं, 12th तक मैथ लिए हैं, BSc में मैथ लिए हैं, कुछ भी किए हैं, तो उन बच्चों को तो ये पता है, और छोटे में हमने पढ़ा है। कहो, देखो क्या है, बहुत आसान है, ध्यान रखना।
और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में सेकंड में भी आता है, फर्स्ट में भी आता है, हर बार आता है, और दो दो क्वेश्चंस के आएंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो आज ही मैं आपको पेपर लीक कर दे रही हूँ, ध्यान रखना। देखो क्या है, दो संख्याओं का मासा अगर 35 है, दो संख्या का मासा अगर 35 है और उसका लासा अगर 525 दिया है, उनमें से एक संख्या 175 की है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से सुनो, बार बार बताऊंगी, और ये वाला तो और बताऊं क्योंकि ये आता है। देखो फिर से, दो संख्या का मासा अगर 35 है, कोई संख्या ए दी है और बी दी है, ए का मासा 35 है, बी का भी मासा 35 है, और उसका जो लासा है वो ए का लासा अगर 525 है, तो उनमें से एक संख्या अगर 175 आ रही है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे आप रख दो। हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या है, x है, दूसरा नंबर आपको पता है, ठीक है, एक संख्या आपको निकालनी है, तो दूसरे नंबर पे हमने क्या रख दिया, 175। HCF कितना था, 35 दिया गया था, LCM कितना था, 525 दिया गया था। अब आप सॉल्व कर दो, कुछ नहीं, तिर्यक गुणा जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये गुणे में है, यहाँ पर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब ये आप इसको x बराबर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 35 गुणे 525 बटा 175। आराम से आप इसको काट दो, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है, 5 से कट जाएगा, और पहले तो 1 से काटोगे तो 35 से करना 35, और 35 पंचे 175 होता है, ये 5 आ गया, और इसको 5 से करना 5, इसको काटोगे 525 को 5 से काटोगे तो 105 आएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 105, दूसरी संख्या क्या आ गई, 105। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए ये सूत्र याद रखना है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। क्या है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। क्लियर? आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसी तरीके का एक प्रश्न और लिया है, 2015 का है ये। दो संख्याओं का मासा अगर 15 है, उनका गुणनफल अगर 900 है, तो लासा बताओ। बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 900, 900 लिख दो। मासा कितना दिया है, 15। लासा आपको निकालना है, जो कि पता नहीं, तो लासा के जगह पर क्या रख दो, x रख दो। कैसे करोगे, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 900। x बराबर क्या होगा, 900 में आप 15 से भाग दे दोगे, तो जब आप 900 में 15 से भाग दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 60 निकल के आएगा। यानी कि लासा जो LCM आपको निकालना था वो कितना निकल के आया, आपका 60 निकल के आया। क्लियर? आगे बढ़े, लाइक कर दो जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, चलो फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो, और ये क्लास भी बताना कैसी थी। अच्छे प्रश्न है ना? अब आइए, 18 प्रश्न यहाँ पर है सॉरी, क्या दिया है देखते हैं। दिया है कि 48, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है 48, 64 और 72 का मासा निकालो। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड विधि से निकाल दो। 48 को कटेगा, फैक्टर बनेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 6। 64 का बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 72 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब आपको मासा बताना है, तो जो जो कॉमन है वो ले लो। ये 2 2 2 है, 2 ले लिया, ये 2 2 2 है, 2 ले लिया, ये 2 2 2 है, 2 ले लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। 48, 64 और 72 का जो HCF आएगा वो आएगा 8। क्लियर? समझ में आया? फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं ओवर। मेरे भी गले ने हार मान ली है, अब वो इससे ज़्यादा नहीं बोलते बनेगा, दर्द भी करने लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फिर भी मैंने पूरा क्वेश्चन 18 लिया था, 18 पूरा करवा दिया। आज का टास्क होता है ओवर, क्लास करते हैं ओवर। क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी देखो मैंने क्लास ली, छोड़ा नहीं। ठीक है, जबकि तकलीफ है तभी किया कि आपका नुकसान ना हो। तो जितना हो सके उतना शेयर करो अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों को, यारों को, जिससे हो सके उतना शेयर करो, जिसका हो सके उसका सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को बड़ा करो। आप लोग के सपोर्ट से काम हो पाएगा, तभी मैं उसको और अच्छे से कर पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।